क्रिमिनल्स की तादाद है या क्राइम रेट है वो नीचे आ गया था। अच्छा। पाकिस्तान में भी एक दफ़ा ये शुरू हुआ, लेकिन फिर हमारी हुकूमत की कुछ प्रायोरिटी और थी, तो उन्होंने इसके ऊपर पैसे लगाने से मना कर दिया और वो प्रोजेक्ट तकरीबन चलते हुए बंद हो गया था। पाकिस्तान में भी ये था कि हम उसी की बेस के ऊपर जो है वो कुछ लिस्टें फाइनल कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो कौन कौन सा जुर्म कर सकते हैं, कुछ तो उसमें जी हो बिल्कुल। सकता। और ये इनको रिसर्च कर लेते हैं, मतलब हाँ, स्पाई टाइप ये लोग हैं, जी जी ऐसे ही है। मतलब कि उनका अब ये पता जो चला। पहला स्टार है इसमें वो है जेमिनी। जी जेमिनी जो है किसी भी वक्त उसके ऊपर काबू पा सकते हैं। और अब जो टॉप पे है ना, सबसे पहले लेवल के ऊपर वो अच्छा दो नंबर। स्टार हैं जी जो टॉप मोस्ट हैं, जो माइंड रीडर्स हैं, वो दोनों एक ही लेवल के ऊपर और दोनों पहली पोजीशन के ऊपर है। दोनों बैलेंस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामिश और आप देख रहे हैं रामिश शेख ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, जो कि ग्लैमर किंग हैं एस्ट्रोलॉजी में, और ये एक नाम नहीं एक ब्रांड है। तो इनकी रिसर्च जो है वो हर दफ़ा एक नई रिसर्च जो इनका हादसा है, और ये जो मैंने थोड़े से सॉन्ग के 2-3 बोल गाए हैं, ये भी आज इस टॉपिक से रिगार्ड कर रहे हैं। तो सलाम दुआ करते हैं, आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? जी शाह साहब, आप कैसे हैं? आपकी तबीयत अल्लाह का ठीक है? शुक्र है। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये आज में आपकी रिसर्च बहुत ज़बरदस्त होती है, तो आज आपने एक ऐसी रिसर्च बताई है कि वो ऐसे कौन से टॉप मोस्ट स्टार्स हैं जो ज़ोडिक साइंस हैं, जो कि लोगों का माइंड पढ़ लेते हैं, और इनसे ये होता है कि खतरा होना चाहिए या कि ये ठीक है? नहीं, देखें, जो लोग माइंड रीडर होते हैं ना, जी वो खतरा नहीं होते। खतरा वो इसलिए नहीं होता कि अगर आप कोई नेगेटिविटी नहीं कर रहे, अगर जी किसी का बिल्कुल। नुकसान नहीं कर रहे, तो फिर आपकी चीज़ें अगर लोगों को पता भी लग जाती हैं तो कोई, लेकिन ये है कि ये लोग अच्छे इसलिए होते हैं कि ये आपकी बहुत सारी बातें आपके कहे बगैर जान लेते हैं। हाँ जी। अपने दोस्तों को इनसे कोई अगर कोई ज़रूरत हो तो इनको सवाल नहीं करना पड़ता। ये सामने वाले के चेहरे से, आँखों से फेस चीज़ों रीडिंग को पढ़ सकते हैं। और दिल तक पहुंच जाते हाँ, ये ऐसे ही है। ये सेंसिटिव लोग हैं। होते हैं। इनके दिल में सिचुएशंस, क्या है वो हाँ, बूझ लेते हैं। सिचुएशंस इनके अंदर होती हैं और ये आपका माइंड और आपकी चीज़ें पढ़ के तो सच्चाई तक पहुँच जाते हैं। तो जो ऐसे स्टार्स हैं, अगर हमारे जो विजिलेंस के अदारे या उसमें जैसे इंटेलिजेंस में है या इस तरह के अदारे हैं, उनमें बड़े कामयाब रहते होंगे। सर, ये लोग बिल्कुल इन्वेस्टिगेशंस में कामयाब हैं, जी बल्कि जो जो टेक्सास में जी कोई आज से कुछ 4-5 साल पहले एक रिसर्च हुई थी। उन्होंने नंबर्स और आदाद के हवाले से लोगों की सेग्रीगेशन कर ली थी, जी। जिसकी बाद टेक्सास जैसे शहर में जो क्रिमिनल्स की तादाद है या क्राइम रेट है वो नीचे आ गया था। अच्छा। पाकिस्तान में भी एक दफ़ा ये शुरू हुआ, लेकिन फिर जी हमारी हुकूमत की कुछ प्रायोरिटी और थी, तो उन्होंने इसके ऊपर पैसे लगाने से मना कर दिया और वो प्रोजेक्ट तकरीबन चलते हुए बंद हो गया था। पाकिस्तान में भी ये था कि हम उसी की बेस के ऊपर जो है वो कोई लिस्टें फाइनल कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो कौन कौन सा जुर्म कर सकते हैं, कुछ तो उसमें जी हो बिल्कुल। सकता। और ये इनको रिसर्च कर लेते हैं, मतलब हाँ, स्पाई टाइप ये लोग हैं, जी जी ऐसे ही है। मतलब कि उनका अब ये पता जो चला। पहला स्टार है जी इसमें वो है जेमिनी। जी। जेमिनी जो है ये आपका जुमला आपके बोलने से पहले मुकम्मल करने पे कादिर होते हैं। ज़बरदस्त। इनके अंदर रूहानियत होती है, ये अल्लाह के नूर का जो है एक एसेंस होता है इनके पास, तो ये उसमें जो है वो कर लेते हैं। विजदानियत की वजह से ये आपके माइंड को पढ़ लेते हैं और आपको जो है वो मदद फराहम करते हैं। दूसरा स्टार जो इनके लिए इसको यानी आप समझ लें कि जेमिनी थर्ड नंबर के ऊपर है, जी जी। पाइसेस दूसरा स्टार है, वो अच्छा। दूसरे नंबर के ऊपर है। और ये चूंकि ये लोग पैदाइशी तौर पे सेंसिटिव भी होते हैं, पैदाइशी तौर पे इंट्यूटिव भी होते हैं, और ये बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हैं, माइंड को ऑब्जर्व करते हैं, लोगों के लहजों को पढ़ना जानते हैं। बिहेवियरल साइकोलॉजी में ये बहुत आगे होते हैं। ज़बरदस्त। माइंड साइंसेज में ये लोग बहुत आगे होते हैं। ये अपनी एनर्जी जो है वो लोगों तक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और लोगों को जो है वो उसका एहसास भी पैदा कर सकते हैं। तो क्या और ये सॉरी मैं जी ये जी दोस्तियों में, मतलब इनको ये नहीं होता जैसे किसी के साथ इनकी फ्रेंडशिप है, तो ये अगले का माइंड पढ़ लेते हैं या उनका दिल तक पहुंच जाता है, उनको पता चल जाता है ये बंदा मेरे साथ सिंसियर है या नहीं, या उसकी वजह बाद से इनका औक़ात दिल इसकी वजह टूटता से हो। इनका, हाँ जी, इनको जी दुःख भी होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको जो चीज़ पता लगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। जी जी। बहुत सारी चीज़ें अगर ना पता लगे तो फिर इनको जो है वो
बेहतर रहती हैं। लेकिन इनके अंदर चूंकि इन्वेस्टिगेशन और इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो फिर इनको खासकर ज़रा ये जो पाइसेदान वाले हैं रूहानियत है, दो बहुत मछली है, ज़्यादा रूहानियत तो है ये यहाँ। कि दुनियादार भी हैं और दुनियादार भी ये रूहान बहुत अखीर लेवल के और होते हैं और ये अल्लाह के अल्लाह साथ भी के बहुत ज़बरदस्त लेवल पे जुड़े होते हैं। और ये अल्लाह इनके दोनों ऊपर चीज़ों वैसे का ही बड़ा, बैलेंस लेके चलते हैं। अल्लाह इनके ऊपर वैसे ही मेहरबान होता है जी। जी और ये लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं। पाइसिस के बारे में बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इनके अंदर नेगेटिविटी होती है, जी लेकिन ये नेगेटिविटी जो है ये किसी भी वक्त केटर कर सकते हैं, किसी भी वक्त उसके ऊपर काबू पा सकते हैं। और अब जो टॉप पे है ना, सबसे पहले लेवल के ऊपर वो अच्छा 2 नंबर स्टार हैं जी जो टॉप मोस्ट हैं, जो माइंड रीडर्स हैं, वो दोनों एक ही लेवल के ऊपर और दोनों पहली पोजीशन के ऊपर है। दोनों बैलेंस। वो है लिब्रा और स्कॉर्पियो। अच्छा लिब्रा और स्कॉर्पियो दे आर वेरी गुड पेरेंट्स। ये अपने बच्चों पे बड़ी सही नज़र रखते हैं, ठीक। ये अपने बच्चों का बड़ा ध्यान रखते हैं हम्म, और ये ना सिर्फ लोगों का जहन पढ़ते हैं बल्कि उनके जहन को मैनिपुलेट करने पे भी कादर होते हैं। गुड ये लोग माइंड साइंसेस में बहुत अच्छे होते हैं, रैकी में, समदा में, मुख्तलिफ माइंड साइंसेस में, ये टेलीपैथी में बहुत कमाल के लोग होते हैं। जबरदस्त। ये मनफी और मस्बत असरात को जो है वो बैलेंस करके रखते हैं, अपनी ज़िंदगी के ऊपर भी किसी का नेगेटिव इम्पैक्ट आने नहीं देते। और उनको पता चल जाता है लोगों हाँ, के रवैयों का। ये मतलब अपने आप को बुरी और मनफी एनर्जी अपने करीब आने ही नहीं आने देते। नहीं देते। सराउंडिंग्स में ये खामोशी से आने वाले मैसेज को पढ़ते हैं जी और इनको अल्लाह ने ऐसी ताकत दी होती है कि ये बुरा आदमी या कोई ऐसा आदमी जो नेगेटिविटी वाला हो, वो इनके सोशल सेक्टर में जैसे ही दाखिल होता है तो वो घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं अच्छा और फिर ये उसको जो है वो रीड करके तो फिर उसको या तो अपने सेक्टर से निकाल देते हैं या फिर इनमें सिक्स सेंस ज्यादा होती है। सिक्स सेंस बहुत होती है, स्पिरिचुअलिटी होती है और ये नेचुरल लाइट डिटेक्टर्स होते हैं। ये झूठ को फौरन पकड़ लेते हैं। अच्छा या जब झूठ को पकड़ लेते हैं तो फिर ये एक्यूरेट चीज़ों तक पहुंच जाते हैं। मतलब अगर ये पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों अपने का झूठ बच्चों को फौरन हाँ पकड़ बहुत, लेंगे। ये अगर ये आपके मम्मी पापा है ना तो फिर ये समझें कि आप इनसे कोई झूठ नहीं झूठ बोल नहीं सकते। इनके आगे बोला जा सकता। ये बच्चे जिन्हें मर्जी कोचल हो जाने ये ज्यादा होंगे ने। जबरदस्त। ज़ाहिर उनको अल्लाह ताला की तरफ से एक ये नेचुरल है और ये जो 3 स्टार, ये 4 स्टार है ये। अच्छा अगर इनका दिल टूटता है जैसे पॉजिटिवली, दूसरी तरफ से नेगेटिव इनको मिलती है एक चीज़, मतलब ये समझ बूझ रखते हैं, तो फिर इनका रिएक्शन क्या होता है उनसे? नहीं, ये इनका ये मैंने देखा है कि खास तौर के ऊपर ये 3 या 4 स्टार जो है ना ये रिएक्टिव नहीं होते। जो माइंड रीडर्स होते हैं ना वो ज्यादातर माइंड रीडर्स जो है वो ज्यादातर रिएक्टिव नहीं होते। हाँ, अगर मगर माइंड रीडर रिएक्टिव हो जाएं तो फिर उनकी माइंड रीडिंग कैपेसिटी कम होना शुरू हो जाती है। ये भी कुदरत का, दिस इज नेचुरल लॉ। अच्छा कि जब इंसान जज्बाती होता है, उसको बड़े आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ। कभी आपने पानी के ऊपर ऐसे देखे तो उसमें आपको अपना अक्स नजर आता है। जी बिल्कुल। वही अगर पानी खोल रहा हो तो उसमें आपको अक्स नजर आएगा? वो नहीं नजर आएगा। इसी तरह अगर ये जज्बाती हो जाएंगे ना तो इनका विजन खराब हो जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त मिसाल। तो इसी तरह ये अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ सिस्टम है। ये खड़े हुए आपने एक दफ़ा और बड़ी अच्छी मिसाल दी थी अपने एक प्रोग्राम में कि जैसे ये उकाब है, उसकी नज़र इतनी तेज़ है। हाँ। और वो जब समंदर की गहराई में या दरिया की गहराई में मछली को पकड़ लेता है, अपने शिकार को काबू कर लेता है, लेकिन जाल में ही फंस जाता है। ये शेख सादी की जो है ना वो हिकायत है जी। किसी ने गोल्डन ईगल से कहा था कि तू आसमान की ऊंचाइयों पे उड़ा होता है, समुद्र की तह में मछली हिलती है, तुझे नजर आ जाती है, फिर जाल में क्यों फंसता? तो उसने कहा था कि जब किस्मत का लिखा हुआ आगे आता है तो आंखें अंधी हो जाती हैं। वो जरूरी है, जब अल्लाह ने कुछ लिखा हुआ है वो कराना है, वो दैट इज अनदर थिंग। मतलब समझदारी सब चीज वो अल्लाह की तरफ से हो जाता है। वो किस्मत जो है ना वो आगे है उसका बाबुल तकदीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं, बुखारी में और मुस्लिम में। तो वो तो हो गए रहना है, वो तो जो अल्लाह ने लिख दिया वो तो हो गए रहना है। लेकिन हाँ, प्रिवेंशन जहाँ तक है, जहाँ तक हम अपनी प्रिवेंशन को यूज कर सकते हैं, वहाँ पे ये स्टार्स बहुत आगे खड़े होते हैं। अच्छा, आपके कीमती टाइम में से सिर्फ 2-3 सवाल ले सकता हूँ? जी जी। तो वो काफ़ी दोस्त कहते हैं। अच्छा जी, एक है अली अब्बास है, वालदा का नाम है सफदरी बेगम, डेट इनकी है 26/4/57। जी ठीक है। ये कहते हैं मेरा अब कुछ अर्से से ना ऐसे दिल घबरा रहा है, मतलब कोई भी काम है जैसे खौफ, और मतलब दिल बहुत घबराता है मेरा। थोड़ा सा दबाव है और सेंसिटिविटी है, एंग्जाइटी है। मुझे नहीं लगा कि इनके आदात के मुताबिक कुछ जादू शादू होगा। अच्छा। लेकिन फिर भी इनके लिए जो बेहतरीन चीज़ है वो सूरह रहमान का सुनना है, कारी बासित की आवाज़ में बगैर तर्जुमे वाली सूरह रहमान।
alrahman.com से डाउनलोड कर लें, या एक ऐप है दी अल्टीमेट रेमेडी, उसको इंस्टॉल कर लें। आपको एंड्रॉयड पे, एप्पल पे, दोनों पे मिल जाएगी। सूरह रहमान को सुन लें ट्वाइस अ डे। और बल्कि इसका तरीका बता देता हूँ, अगर कोई हालात बहुत ख़राब हैं तो 3 मरतबा, सुबह दोपहर शाम। आम हालात ख़राब हैं, ज़्यादा नहीं है लेकिन ख़राब है तो 2 मरतबा, और अगर बिल्कुल ठीक हालात हैं तो 1 मरतबा। ये कुछ बता रहे थे कि इनके एक दोस्त ने ख्वाब देखा जिसमें इनको ऐसे दिखाया जैसे स्वेटर के अंदर से ना इनका एक बाजू जैसे कम है, तो वो पूछता है कि यार ये क्या हुआ, कहता है यार मेरा पता नहीं वो बीमारी की वजह से। वो ख्वाब जो है ना, वो कोई इसका ख्वाब में ना और बहुत सी चीजें होती हैं। मैं जरा अपनी बात मुकम्मल कर लूँ फिर मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ। सूरह रहमान को 2 मरतबा रोजाना सुनना ऐसे है कि लहदा बैठ जाना, आंखें बंद कर लेनी है, यकसू होकर अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाना है। सूरत सुन रहे हो तो तसव्वुर यही रखें कि अल्लाह सामने है, उसका नूर आपके ऊपर पड़ रहा है और आपको रोशनी दे रहा है। जब सूरत सुन चुके हैं तो आंखें खोलें, आधा गिलास पानी जो पास रखा हुआ है सूरत सुनने से पहले उसको उठाएं, दोबारा आंखें बंद करें और दिल में 3 मरतबा अल्लाह 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 कहें। बंद आंखों से वो पानी पी लें। पानी पिएंगे तो पानी या मीठा होगा या खुशबू होगी या जमजम बन जाएगा। तीनों में से कोई एक काम होगा तो इसका मतलब है कि जिस अल्लाह ने वो पानी का पीएच लेवल बदल दिया वो आपके अंदर तो सारा कुछ सारा मसला। सिर्फ 7 दिन आपने उसको सुनना है और 8वें दिन नहीं सुनना। अब बात ये है कि ये जो ख्वाब है, ख्वाब में भी कुछ चीज़ें होती हैं। ख्वाब का जो है वो चीज़ें नज़र आना वो एक अलग बात है। ख्वाब का टाइम, फिर ख्वाब जब आपने देखा तो उस वक्त आपके कलर्स कौन से थे, दिन का टाइम था, रात का टाइम था, ये सारे मैटर्स करते हैं। ये सारे मैटर करते हैं। इसको देखने के बाद ताबीर बयान की जा सकती है, क्योंकि ये सिर्फ ये है कि जी मैंने ये देखा और मैंने ये देखा, उसके ऊपर ताबीर बयान करना जो होता है ना वो आधा होता है। ताबीर का भी एक खास इल्म है, उसमें ये देखा जाता है कि कौन से दिन को ख्वाब देखा गया, कौन सा टाइम था, और ख्वाब में रोशनी थी, ख्वाब में मूड खुशी का था, ख्वाब में मूड दुख का था, ख्वाब में बिहेवियर के, वो सारी चीजें देखने के बाद उसके बाद उसको जो है वो मतलब कोई भी ख्वाब है उसके डेट टाइम हर चीज। मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ कि छोड़ दें सारी बात कि क्या ताबीर होगी क्या नहीं, इसको भूल जाए। ख्वाब देखा, आपको लगा कि ख्वाब अच्छा है, ठीक होगा, आपके अंदर से आवाज आई कि यार ये ख्वाब अच्छा है, पहली आवाज आई ख्वाब अच्छा है। 2 नफल शुक्राने के पढ़े, अल्लाह को कहें मालिक मैं इस ख्वाब को तेरे हवाले में पेश करता हूँ, तेरा शुक्रिया, ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। आपको ख्वाब आया, आपने ख्वाब देखा, आपको लगा कि ख्वाब में जो है वो हालात ख़राब है, बुरा ख्वाब है, तो 2 नफल अल्लाह की बारगाह में हिफाजत के पढ़ लें और उसे कहें कि मालिक मैं तेरी पनाह में आता हूँ, मुझे इसके बुरे असर से महफूज कर, फौरन पढ़ लें, ठीक हो जाएगा उसी। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा ये इसमें और इनकी वालदा रहीला 13/4/1998 की इनकी पैदाइश है, तो शादी कब तक होगी? इनकी शादी के आदाद अच्छे हैं, इनको कोई बंदिश नहीं, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। मुझे लगता है कि अगले साल में हो जाएगी। ठीक है। नुमान है, वालदा का नाम रज़िया सुल्तान है और 22/10/2000 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो ये कहते हैं 22 कब तक यहाँ इनकी ट्रैवलिंग बन रही है, इनकी ट्रैवलिंग ठीक हो जाएगी। मुझे लगता है कि 2024 के सेकंड हाफ में ये बाहर चले जाएंगे। चलें, आज का टॉपिक आपने शहजादा जाफरी साहब से काफ़ी हमें रिसर्च मिली, तो इसमें यह है कि इनका बॉटम लाइन नंबर भी चल रहा है। अगर आपने कोई इनसे अपनी आने वाली ज़िंदगी के मुतल्लिक़ कुछ जायचा या कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं अपनी मुश्किल के बारे में, तो इंशाल्लाह ये आपको जवाब भी देंगे। तो इजाज़त लेते हैं, तो अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर, खुश रहें आप। पाकिस्तान जिंदाबाद।